अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपको काइनेमेटिक्स का मैंने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें आज हम बड़ी अहम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। हमारे सामने दो मकदारें आती हैं। हमारा डेली में जो हमारा वास्ता रोज़मर्रा ज़िंदगी में पड़ता है, तो दो मकदारें, स्केलर मकदारें और वेक्टर मकदारें। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। अब क्या इनमें फ़र्क है स्टूडेंट्स, ये आज हम पढ़ेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर मकदारों में क्या फ़र्क है। स्केलर मकदारों में और वेक्टर मकदारों में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स। की सिंपल सी बात है, हमारा रोज़मर्रा बहुत सी मकदारों से वास्ता पड़ता है। तो स्केलर मकदारें ऐसी मकदारें होती है जिनको बयान करने के लिए सिर्फ उनकी अददी कीमत और उनकी यूनिट की ज़रूरत होती है। मैं इधर लिख देता हूँ। सिर्फ इनको क्या चाहिए होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ अददी कीमत यानी कोई वैल्यू चाहिए होती है, डिजिट, और इसका मुनासिब यूनिट चाहिए होता है। मसलन इसकी मिसाल ये है, आप बाज़ार में जाते हैं, आप कोई वेजिटेबल लेने चाहते हैं, आप कपड़ा ख़रीदने चाहते हैं, तो कपड़े को आप कैसे मेजर करते हैं। कपड़े आप जाए कहते हैं 4 मीटर या 6 मीटर 10 मीटर कपड़ा दे दे। गज़ आप कह सकते हैं लेंथ को ज़ाहिर करता है, तो आप ये कहते हैं 6 मीटर। तो ये क्या है, ये फासला को ज़ाहिर करता है, फासला। तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है ये कौन सी मकदार है, ये हमारी स्केलर मकदार है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनकी कोई सीमत नहीं होती। मैं सीमत लिख रहा हूँ कि नहीं, कोई सीमत नहीं होती। आप सिर्फ ये कहते हैं 6 मीटर कपड़ा, आप कहते हैं 4 kg पोटाटोज चाहिए। अब 4 क्या है, ये इसकी अददी कीमत है, इसकी अददी कीमत है, और kg क्या है, इसका यूनिट है। तो इसमें जो मास को ज़ाहिर करता है, तो मास भी क्या है, ये एक स्केलर मकदार है, क्योंकि इसलिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आपको बिल्कुल ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि 4 kg मुझे वेजिटेबल चाहिए, मशरिक वाली मगरिब वाली, नो। तो इसमें कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं है। तो ये क्या सब मकदारें, इनको बयान करने के सिर्फ अद्दी कीमत और यूनिट की ज़रूरत होती है। वेक्टर मकदारें ऐसी मकदारें होती है जिनको बयान करने के लिए अद्दी कीमत और यूनिट के साथ साथ इनकी सीमत का जानना बड़ा ज़रूरी होता है। मसलन फोर्स, अब फोर्स लग रही है, मैं इसी पे फोर्स लगाता हूँ बुक पे, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर जाएगी, इधर फोर्स लगाई, इसको छोड़ दिया जाए तो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ हमल करती है। तो फोर्स की डायरेक्शन लाजमी होती है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। हम बोलेंगे 4 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन लाजमी बताएंगे किस साइड पे है। इसी तरह मोमेंटम हो गया, टार्क हो गया, टार्क, ये सब कौन सी मकदारें हैं, ये सब वेक्टर मकदारें हैं। तो आपको इनकी समझ आ गई होगी कि स्केलर और वेक्टर मकदारों में बुनियादी फ़र्क डायरेक्शन का है, सीमत का है। वेक्टर मकदारों की सीमत का जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। स्पीड कौन सी मकदार है, स्पीड स्केलर मकदार है, इसमें सिर्फ हमें मीटर पर सेकेंड इसकी ज़रूरत, और जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन, ये आप आगे भी मैं अगले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ये सब कौन सी मकदार है, ये सब वेक्टर मकदार हैं, क्योंकि इनके लिए सीमत का जानना ज़रूरी होता है। तो ये आपको समझ आ गया। इसमें अब मेरा नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेक्टर का आप अजहार कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर का अजहार, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो वेक्टर के अजहार के लिए अब जब आप इनका नेम लेना है, तो आपने बड़े ABC या फिर ये जो बोल्ड लेटर होते हैं, बोल्ड लेटर, इनके ज़रिए आप इनको जाहिर कर सकते हो, या फिर आप इनके ऊपर ये एरो का निशान डाल दें। क्या डाल दें, एरो का निशान डाल दें। मसलन डिस्प्लेस ये है, इसी तरह वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए ये है वेलोसिटी, आप इनके ऊपर एरो का निशान डाल देते हैं। अब आपने करना है वेक्टर को जाहिर कैसे करना है। अगर हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये हमारा काफ़ी अहम है, इससे हमारे काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी हल होंगे। तो इधर तवज्जो कीजिए। सबसे पहले आपने डायरेक्शन का इज़हार करना है। मसलन मैंने बोला है कि 70 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी मशरिक की तरफ 70 किलोमीटर। अब आप इसको कैसे जाहिर करें वेक्टर से। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप वैसे कंसेप्ट के तौर पे देखें, हम पूरी दुनिया का नक्शा इतनी सी जगह में हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान का नक्शा इतनी सी, ये पाकिस्तान का नक्शा है ये। तो क्या होता है, इसमें हम कुछ लेंथ को कुछ स्केल के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने स्केल बना लेनी है, डायरेक्शन आपने ऐसे शो कर लेनी है। ये देखिएगा, इधर ईस्ट है यानी मशरिक जिसको कहते हैं, और इधर वेस्ट है
ईस्ट वेस्ट, और ऊपर आपने शो कर लेना है नॉर्थ, और नीचे शो कर लेना है साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मशरिक मगरिब शमाल, और नीचे क्या आ जाएगा जनूब। अगर कोई शमाल मशरकी में हो तो आपने इधर जाहिर कर देना है, शमाल मगरिब में हो तो ये लाइन चली जाएगी, इस एटसेट्रा इसी तरह। अब हम इनको जाहिर करने का तरीका बताते हैं। आपने पहले डायरेक्शन का तयन कर लेना है, फिर आपने स्केल, सब सेम चीज़ होती है, स्केल आपने स्केल बना लेनी है। बस इसी का मैंने स्केल एडजस्ट कर रहा हूँ। इधर मैंने स्केल लिख ली कि फ़र्ज़ किया 10 किलोमीटर ज़ाहिर करता है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ज़ाहिर करता है 10 किलोमीटर के। अब मुझे बताएं 70 किलोमीटर के कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे? 7 सेंटीमीटर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 7। आपने 7 सेंटीमीटर, और आपने मशरिक़ की तरफ जाना है तो इधर आपने बताओ किस साइड पर जाओगे? इधर इस साइड पे। और कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। आपने सिर्फ 7 सेंटीमीटर 1 2 3 4 7 सेंटीमीटर, ये फ़र्ज़ किया 7 है तो आपने इधर लिख देना 7 सेंटीमीटर। तो असल में ये 7 सेंटीमीटर ये मशरिक़ की तरफ है। तो मुझे ये बताएं ये 7 सेंटीमीटर है, असल में 70 किलोमीटर को ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्केल को एडजस्ट कर लिया, आपने स्केल बना ली है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारे लिए सबसे अहम चीज़ स्केल को एडजस्ट करना है। बहुत से सवाल मज़ीद आप खुद भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं कर लेता हूँ कि इधर आपकी आसानी के लिए 45 किलोमीटर शुमाल की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बताएं इसको आप कैसे ज़ाहिर करेंगे? सबसे पहले आपने स्केल एडजस्ट करनी है। आप स्केल अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे लिख सकते हैं, मसलन बस आपने स्केल बनाते वक्त ये ज़हन में रखना है कि आप वो डिवाइड हो जाए, उससे आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया स्केल आपने कर ली 5 किलोमीटर इज इक्वल टू, आप 5 को 5 के बराबर ही कर लें, 1 सेंटीमीटर। मुझे बताइए अब 45 किलोमीटर के कितने सेंटीमीटर बनेंगे? तो 5 9 45, तो आपके 9 किलोमीटर 9 सेंटीमीटर बनेंगे। समझ आ गई इसकी? अगर ये आपने 1 सेंटीमीटर 5 के रखा है तो 45 9 के बना, और शुमाल की तरफ है आपने ऊपर शुमाल की तरफ 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देनी, 9 सेंटीमीटर। इसी तरह फ़र्ज़ की वो आपको बोल दे कि मज़ीद में चेंज करके बता रहा हूँ, फ़र्ज़ की वो बोल देते हैं आपको 120 किलोमीटर टुवर्ड्स किधर हम कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हमारी ये लाइन बनेगी। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले बोला था स्केल को एडजस्ट आपने अपने इससे करना है, अपने किलो फैम से करना है। 120 किलोमीटर है, अगर आप 10 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर रखते हैं तो आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इधर स्केल लिखेंगे, सबसे पहले आप स्केल लिख लें कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताएं अब 120 किलोमीटर कितने हो जाएंगे? वो 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 12। और आपने जाना किधर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इधर होके आपने जैसे ये डायरेक्शन, इधर कैमरा लगाया, इधर ये नॉर्थ ईस्ट ये होगा, तो आपने ये 12 सेंटीमीटर ये चले जाना, इधर आपने लिख देना 12 सेंटीमीटर। ये नॉर्थ साउथ को ज़ाहिर करता है, नॉर्थ ईस्ट को। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको ये ज़ाहिर करना आ गया होगा। फ़र्ज़ किया मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमने 40 किलोमीटर मगरिब की तरफ ज़ाहिर करना है, कैसे करेंगे? तो स्केल बना ले खुद ही। स्केल हम बनाएंगे 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये भी बना सकते हैं आप, 5 किलोमीटर की भी बना सकते हैं। अगर 5 किलोमीटर की बनाएंगे तो आपकी ज़रा लंबी लाइन बन जाएगी, 10 किलोमीटर की बनाएगी तो आपकी ज़रा स्मॉल लाइन बनेगी। तो बताएं 40 के कितने सेंटीमीटर बनेंगे? 4 सेंटीमीटर बनेंगे। किस साइड पे जाएंगे? इस साइड पे जाके आगे आपने एरो लगाना नहीं भूलना। एरो हमारी डायरेक्शन को शो करता है कि वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पे है, और ये वैल्यू है ये हमारी इसकी अददी कीमत को ज़ाहिर करता है एक फिक्स स्केल के मुताबिक। तो वेक्टर में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक उसकी अददी कीमत होती है, एक डायरेक्शन शो होती है, और हमने ये कर लिया। मेरा आपसे एक और सवाल है, फ़र्ज़ किया हम शो करते हैं कि 60 किलोमीटर जनूब की तरफ, बताएं स्केल क्या रखेंगे? तो स्केल आप जो मर्ज़ी रख लें, आप 10 किलोमीटर रख लें 1 सेंटीमीटर। तो बताएं कितने सेंटीमीटर आपको बनानी पड़ेगी? बिल्कुल ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और किधर जाएंगे आप? नीचे, और नीचे आप उसका एरो भी लगा देंगे। एरो लगाना आपने नहीं भूलना, और आपने उधर 6 सेंटीमीटर भी ले। स्केल आपके सामने नज़र आनी चाहिए।
तो स्टूडेंट्स आज हमने लेक्चर में स्केलर मिकदारें पढ़ा है और वेक्टर मिकदारें पढ़ा है। ये आपका डेली का इनसे वास्ता पड़ता है। मसलन फ़र्ज़ किया स्पीड कौन सी है, स्केलर मिकदार है। वक़्त टाइम, मुझे बताएं टाइम वक्त ये कौन सी मिकदार है, सोच के बताइएगा। तो बिल्कुल ये स्केलर मिकदार है, क्योंकि जब आप सिर्फ ये कहते हैं कि 4 बज गए हैं 2 बज गए, आप कभी नहीं कहते मशरिक़ की तरफ बज गया मगरिब, नो डायरेक्शन। इसी तरह मुझे बताएं टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सी मिकदार है, टेम्परेचर भी स्केलर मिकदार है, क्योंकि आप टेम्परेचर कहते हो कि 42 टेम्परेचर सेंटीग्रेड है, या फ़ारेनहाइट में आप कह देते हो 108 है 102 है। तो ये सब जो मिकदारें जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती स्केलर मिकदारें होती हैं, और जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है वो वेक्टर मिकदारें होती है। और वेक्टर मिकदारें मैंने आपके सामने काफ़ी ज़्यादा लिखी भी हैं, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, बहुत सी मिकदारें। तो इसके बाद हमने वेक्टर का इज़हार सीखा था, उसमें स्केल का ही होना ज़रूरी है, और आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में अगली वीडियो के साथ अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। बार बार एक ही मैं तलकीन करता हूँ कि आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, मेहनत को अपना शौहर बनाएं, अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये बहुत कीमती वक्त है जो गुजर रहे, आपके 10 साल की मेहनत है। आप 9th के पेपर ना दे सके, लेकिन अब आप 10th के लिए आपका टाइम थोड़ा बचेगा, तो आप प्लीज़ इस बात पे गौर व फिक्र करें। ये आपका फ्यूचर है, ये आपके आने वाला प्रोफेशन है, आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये आपके 10 साल की आपकी और आपके वालिदैन की मेहनत है, इसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। आपकी दुआओं के लिए तालब। अल्लाह हाफिज़।